मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है। ट्रम्प से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रम्प को। हम ईरान से ऑयल खरीदिए। 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के अवाम। संसद में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कर दिया है हंगामा। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब ईरान के समर्थन में उतरे और ट्रम्प को लात मारने को लेकर कह दिया है असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब मोदी के आंखों में आंखें डालकर ईरान का समर्थन किया है और ट्रम्प को लात मारने के लिए कहा है और कहा है कि आप ऑयल जो है वो ईरान से खरीदिए। पूरी तरह से संसद में हंगामा हो गया है। हम वो वीडियो असदुद्दीन अवैसी साहब का भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब का वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से धमाल मचा रहे हैं। देखिए वीडियो को आप लोग। मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है। ट्रम्प से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रम्प को। हम ईरान से ऑयल खरीदिए। 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के अवाम पर आए। द्वारा आप ऑयल नहीं खरीदेंगे। जो भी बात असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं डंके हमारे के वजीर तौर पर आजम ने बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत गले मिले। ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं। बगड़ बगलगीर हुए। मगर ट्रम्प ने हमको क्या दिया? ट्रम्प ने कह दिया कि S-400 मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से। ट्रम्प कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी चीन से नहीं ले सकते। ट्रम्प कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। ट्रम्प कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते। ट्रम्प कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर, इस देश को जरूरत है रशिया के S-400 मिसाइल की। अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है। कौन अमेरिका हमको बताएगा कि सर मैं खत्म कर रहा हूं? सर साहिब मजार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लेंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना जान लो। तो आपने सुना असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या कहा। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल चल रहे हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपने भी आज सुन लिया। आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमें देखते आ रहे हैं, उनको भी मैंने ये वीडियो दिखाया। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूर कोशिश करें। दोस्तों चलिए हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। बिहार में AIMIM पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उनका चुनावी बिगुल है असदुद्दीन अवैसी साहब फूंक चुके हैं और पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों की जो सरगर्मी है वो पूरी तरह से तेज है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा है कि हमारी पार्टी को अगर ये लोग अपने गठबंधन में शामिल करते हैं, महागठबंधन वाले, तो ठीक है, वरना हम अकेले अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और 60 से 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। अब हमारी पार्टी सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी जा चुकी है। सीमांचल क्षेत्र के बाहर AIMIM पार्टी पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। AIMIM पार्टी की जो टीम है बिहार में पूरी तरह से एक्टिव है और काम कर रही है। इस बार AIMIM पार्टी एक इतिहास रचने का काम करेंगे बिहार की राजनीति में। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय AIMIM पार्टी को धमाकेदार और शानदार जीत मिली थी 5 सीटों पर। 5 सीटों पर AIMIM पार्टी की जैसे जीत मिली, उनके बाद AIMIM पार्टी बिहार में चौथी नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 4 विधायक AIMIM पार्टी को छोड़कर चले गए। वो अपने मर्जी से नहीं गए, उनको ले जाया गया है। यानी AIMIM पार्टी को RJD की तेजस्वी यादव जी कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि 4 विधायक को तोड़ लेंगे तो अख्तरुल ईमान भी आ जाएंगे और बिहार में जो मुस्लिम कयादत की ये लोग बात करते हैं वो कयादत हम लोग खड़ी होने नहीं देंगे। वो लोग जानते हैं कि मुसलमानों का अगर बिहार में राजनीति में हिस्सेदारी मिल जाए मुसलमानों को, तो राजनीति में हिस्सेदारी मिलने के बाद जो हमें वोट देते हैं वो लोग हमें वोट नहीं देंगे। वो लोग फिर अपने ही नेता को वोट देंगे। यानी राजनीति में मुसलमान अगर हिस्सेदारी लेंगे
तो जो मुस्लिम बहुल्य सीट है उन सीटों पर जो वोट देंगे वो अपने ही नेता को देंगे। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को ये लोग बिहार में कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी भी पार्टी में मौजूद है और इस बार 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और ऐलान भी कर चुके हैं 2025 का।